हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हम बता रहे थे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और हमने बताया था कि हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं फिनिश। और अब आज इस लेक्चर में हम करने वाले नए लेक्चर का प्रारंभ, नए लेक्चर की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी नोटबुक निकालेंगे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर और नया टॉपिक और न्यू चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों अच्छे से। ठीक है, नए लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकाल लेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके। तो देखिए, आज वैसे थोड़ी बहुत कफ भी हो गई है। ठीक है ना, थोड़ी कोल्ड हो गई है। थोड़ा नाक में बार बार पानी आ रहा है, तो मैनेज करना, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बातें करेंगे आज ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो करंट से तो आप फेमिलियर हैं। करंट मतलब क्या, करंट एक्चुअल में करंट वर्ड के ऊपर जाए ना, तो करंट हमें पहले भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाह, फ्लो। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। ठीक है, वाटर करंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास होता है। ओके, तो यस। अब वाटर करंट मतलब क्या, वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो। और यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। अब करंट तो हमें पता है सर, करंट तो आपने हमें पता है क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ आयंस बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट व्हाट इज द न्यू इन दिस चैप्टर। देखिए, नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से है, ऑल्टर करेगी। ठीक है ना, चेंज होगी। देखिए, करंट तो हमें पता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि करंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। करंट भी कई टाइप्स की होती है। मेजरली हम क्लासीफाई करते हैं दो में, दैट इज डीसी एंड एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या डिफरेंस है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन क्या फ्लो ऑफ चार्जेस के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यस, अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो कि हमारे पास आती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में। तो यदि मैं इंट्रोडक्शन में यदि थोड़ा सा बताऊं ना आपको, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताऊं तो आप खुद लिखेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमें पता है डीसी, हम जानते हैं डीसी वर्सेस एसी। डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलती है, सेल से मिलती है। ठीक है, हमारे जितने भी घरों में अप्लायंसेस होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे डीसी पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट के ऊपर कार्यरत रहते हैं। डायरेक्ट करंट से वो चालू होते हैं, डायरेक्ट करंट से वो ऑपरेट होते हैं। बट व्हाट इज द यूज ऑफ एसी नाउ। ठीक है ना, तो एसी जो है उसका क्या उपयोग है, फिर एसी को क्यों लाया गया। देखिए, वैसे तो इनके पीछे अच्छी डिबेट आती है, एसी वर्सेस डीसी। और जो एसी है उसका डायरेक्टली लिंक हमें मिलता है निकोला टेस्ला से, ए ग्रेट, ए लेजेंड फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला। ठीक है, एक अच्छी डिबेट है जिसको हम एसी और डीसी वॉर से भी बोलते हैं। उस समय, पहले के समय में क्या हुआ था, जब एसी का जनरेशन हुआ, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आई, तो निकोला टेस्ला को उसका श्रेय दिया जाता है। और एडिसन था फिजिसिस्ट जिसने बल्ब का इन्वेंट किया था, बल्ब का इन्वेंशन किया था। एडिसन के अंडर ही वो निकोला टेस्ला काम करते थे। लेकिन निकोला एडिसन जो था वो बिजनेसमैन था। ठीक है, अच्छा पैसा बना रहा था लोगों से अपनी करंट को बेच करके। ठीक है ना, अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके पास इंडस्ट्रीज थी, तो वो लोगों से बेचता था, लोगों से। ठीक है, पहले के समय में हर जगह करंट नहीं थी। ठीक है, एक बिजनेस था बहुत अच्छा।
लेकिन जैसे ही बाद में जो निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया तो उसका बिजनेस एक तरह से ठप होने लगा, मंद पड़ने लगा कि क्या एसी भी एक बहुत ही यूज़फुल वे हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिक करंट को देने का। हालांकि एसी जो वो बहुत ही अच्छे से यूज़ होती है, हमारे घरों में जो भी आती है वो एसी आती है, ठीक है ना। इनका उपयोग देखो, एसी जो है ना, एसी और डीसी में ये खासियत है कि अल्टरनेटिंग करंट को लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए हम ट्रेवल कर सकते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी मच लॉस। लेकिन डायरेक्ट करंट को जब आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा यदि आप डिस्टेंस पर ट्रेवल करवाओगे, ट्रांसमिट करवाओगे, तो उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, जो मैं बोलूँ कि जो ट्रांसमिट करने के बाद में जो आउटपुट जो मिलता है, ठीक है, जहाँ भी आप भेज रहे हो घरों में, तो वहाँ पर लगभग नेगलेक्ट हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है उसका ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। डायरेक्ट करंट में लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में लॉस नहीं हो पाता। एक तो ये कारण, और इस कारण से ये चीप है, ठीक है, ये आसानी से जनरेट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत है नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन बहुत आसान है, ट्रांसमिशन बहुत आसान है, इतनी खर्चीली है नहीं, ठीक है। जबकि डीसी जो करंट है, डीसी करंट में हम पाते हैं कुछ कमियां हम पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एसी करंट बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट करंट के ऊपर काम करते हैं, डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होते हैं। इवन जो भी आप लो, टीवी, फ्रीज, कूलर, व्हाटएवर यू वांट टू, लाइक सेल फोन, तो उसमें भी क्या होती है, डीसी आती है। अब आप ये बोलोगे कि घरों में तो एसी आ रही है, इसमें डीसी जा रही है, कैसे क्या? देखिए, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रेक्टिफिकेशन आता है, रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफिकेशन एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के तरीके से ही हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, ये बात है। खैर, ये हमने देखा है एसी और डीसी के बारे में कि कितनी यूज़फुल है एसी और कितनी यूज़फुल है डीसी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एसी और डीसी में अंतर क्या है, एसी कैसी होती है, डीसी कैसी होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की यदि मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या होती है और डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इनके वर्ड्स में ही अपने पास एक राज छुपा है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब दैट अल्टर्स, और डायरेक्ट मतलब दैट इज डायरेक्ट, ठीक है। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट की हम डेफिनेशन बोलें तो हम ये बता सकते हैं कि द करंट, ठीक है, whose magnitude changes continuously with respect to time and whose direction reverse periodically, that is the definition of alternating current। मतलब क्या है, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहे और पीरियोडिकली उसकी जो डायरेक्शन है रिवर्स भी होती है, ठीक है। मान लो कि एक टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में हम से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉजिटिव में है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट उतने ही ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव में होगी। पीरियोडिकली मूव करती है, पीरियोडिकली वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। हम बताएंगे आगे। देखो, ये तो हमने देख ली उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या हमने देख ली, डेफिनेशन क्या हमने देख ली पहले दोस्तों, क्या डेफिनेशन हमने देख ली, क्या हमने डेफिनेशन देख ली? यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत है, आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? द करंट whose magnitude changes continuously with respect to time and whose direction reverse periodically, that is called alternating current, that is called alternating current, this is called alternating current। ये अपने पास होती है alternating current की बात। अब देखो, ये तो चलो बात अच्छी बात है कि भाई हाँ इतनी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्ट करंट? फिर सर डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट करंट और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, डायरेक्ट करंट तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो हमने देख लिया। मान लो कोई एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जो करंट जो फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, करंट भी की डायरेक्शन भी बदलेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्ट करंट? अगर डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन के ऊपर जाएं
तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन हम देखें तो डायरेक्ट करंट ये क्या कहती है, द करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता, जिसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलती टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो रहती है और उसका जो मैग्नीट्यूड है से 5 एम्पियर वो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये बदलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। नाम से स्पष्ट डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी फिक्स रहेगी और डायरेक्ट करंट आएगी, कोई उसमें हेरफेर नहीं होगी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। अब यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में पर्टिकुलर करंट आई है वो बदलेगी नहीं, इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदलेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा और डायरेक्शन बदलेगी। अब ये किस वे में बदलती है, ठीक है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, क्या इसकी एक्सप्रेशन है करंट की, जनरल एक्सप्रेशन क्या है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। और ये करंट कहाँ से आती है, डायरेक्ट करंट। क्या डायरेक्ट करंट हमने पढ़ा है कि सेल से, बैटरी से हम देख लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बैटरी में, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या उन केमिकल रिएक्शन से एक्सोथर्मिक, केमिकल रिएक्शंस मतलब कौन सी रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें जो उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है, और दैट एनर्जी इज यूज्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट इन ए वायर। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द डायरेक्ट करंट। बट व्हाट अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन क्या होता है, कैसे होता है, उससे पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूँ जो जनरली हम बनाते हैं। क्या होता है, जैसे यदि हम ग्राफ से शो करना चाहें तो देखो, ये टाइम के रिस्पेक्ट में और ये करंट है, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ अल्टरनेटिंग करंट का, जो हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे दैट इज साइनसोइडल, ठीक है, साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो करंट आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज कॉल्ड AC। कैसे, देखो, क्या टाइम 0 सेकंड पर था, इसकी वैल्यू 0 थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन है एक पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल के बाद में एक और नेक्स्ट जो साइकिल, उसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब अगर ये डायरेक्शन थी पॉजिटिव है, अब की बार ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और अब की बार जो है 0 हो जाएगी, 0 से फिर बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी, मतलब रिवर्स में। दिस इज द फर्स्ट कंप्लीट साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहे और इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आ रही है। क्या इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या, जी नहीं, जितनी वैल्यू है y में, i में, ठीक है, आई एक्सिस में, उतनी फिक्स है। मान लो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो I0 है, तो क्या I0 बदलेगी, नहीं बदलेगी। दिस इज कॉल्ड DC डायरेक्ट करंट। लेकिन एक बात और आती है, जैसे अपने पास एक मैं बोलूँ कि ये वाली करंट क्या है, फिर क्या इस करंट का डायरेक्शन बदल रहा है क्या, जी नहीं, इस करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लो कि ये राइट साइड में है किसी वायर में, तो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC, ठीक है ना, ठीक है, पल्सेटिंग DC करंट। तो दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग, उच्चावचित धारा। अब ठीक है, ये हो गए पल्सेटिंग DC। अब कुछ करंट्स और भी हम देख सकते हैं, जैसे वेरिएबल करंट। वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, ऐसे बदल रही है, ठीक है, ऐसे बढ़ गई, कम हो गई, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल करंट, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल करंट। अब बस करंट की स्टडी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई, अलग अलग करंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, देखो हम पढ़ेंगे अपने पास अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज चेंजेस ऑल्टरनेटिवली इट चेंजेस इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन। अब अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है नहीं कि केवल साइनसोइडल फॉर्म में है, अल्टरनेटिंग करंट जो है AC करंट है, उसकी अनदर फॉर्मेट भी होती हैं, जैसे अपने पास
ट्रायंगुलर एसी होती है, क्या ये भी एक एसी है? यस, इसकी डायरेक्शन बदल रही है क्या? क्या उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है? बिल्कुल जी। तो दिस इज कॉल्ड दी एसी, ये भी क्या है? एसी करंट है। अब ऐसे ही बहुत सारी करंट्स आती हैं, जैसे अपने पास स्क्वायर फॉर्म की जो करंट आ गई, ये वाली जो, वो भी क्या है? एसी है। ठीक है ना, ऐसा सोचना मत कि तुम कि ये एक ही फॉर्मेट होती है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो हमारे सिलेबस में केवल और केवल साइनसोडल है। केवल और केवल क्या है? हमारे सिलेबस में केवल और केवल साइनसोडल अपने पास फॉर्मेट है करंट को पढ़ने का। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट, तो ये हो गया स्क्वायर फॉर्मेट में हो गया। अब यहाँ पर हो गया ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर फॉर्मेट में अपने पास करंट। अब और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो तो अपने पास। ठीक है, अब एसी में और भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे अपने बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्मेट्स में करंट आ जाए। ठीक है, जैसे ये अपने पास ये भी क्या है? एक एसी है, एक पर्टिकुलर वे में क्या बदल रही है? बिल्कुल। और क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रही है? बिल्कुल। क्या इसकी जो वैल्यू वो भी चेंज हो रही है? तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एसी। तो एसी बहुत सारी हैं, लेकिन उन एसी में हम पढ़ेंगे ये वाली। हम कौन सी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे साइनसोइडल वाली, यानी दिस इज दी ऑल्टरनेटिंग करंट वी वांट टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये इजी पड़ती है। ठीक है, और यही हम जनरेट कर पाते हैं। हालांकि बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारी करंट को हम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं ये वाली, दिस इज दी करंट वी वांट टू स्टडी, मतलब साइनसोइडल, साइन का फंक्शन है कि नहीं है? तो क्या ये जो करंट है साइन का फंक्शन है, और इसका जो वेरिएबल है वो टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है इसकी वैल्यू। तो ये थी अपने पास ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हाउ टू जनरेट दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, जनरेशन कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या डायरेक्ट करंट का जनरेशन आपको पता है? जी बिल्कुल पता है हमें, केमिकल रिएक्शंस। बट व्हाट अबाउट दी ऑल्टरनेटिंग करंट, लेट अस डिस्कस। तो चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं, चलो। प्रोडक्शन ऑफ एसी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एसी। तो कैसे करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एसी? क्या हमें पता है कैसे करते हैं? क्या ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोडक्शन हमें पता है? क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, उसमें हमने बताया था जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें जनरेट मिलता है, इंड्यूस्ड करंट हमें मिलती है। क्या हमने ये देखा था कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कोस थीटा। अब ये तो केवल और केवल एक कॉइल से है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स हो, एन नंबर ऑफ कॉइल्स हो, तो टोटल जो हो जाता है, ये मान लेते हैं फाइडेस, तो टोटल जो होगा, टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ बी ए कोस थीटा। क्या यही होता है? अब देखो फ्लक्स में चेंज आप कैसे कैसे करवा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स कर दो, या हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, एरिया में चेंज कर दो, और उसका ओरिएंटेशन। क्या हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि मैग्नेटिक जो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। क्या हमने देखा था कि जो फाई का चेंज है हम ओरिएंटेशन से करवा सकते हैं? तो चेंजिंग ओरिएंटेशन, ठीक है ना, चेंजिंग ओरिएंटेशन, चेंजिंग ओरिएंटेशन, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कोइल in the magnetic field, in the magnetic field, in the magnetic field, in the magnetic field becomes the cause of change of magnetic flux through that coil। अब वो चेंज होगा तो क्या होगा? क्या हमने देखा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, हमने क्या बताया था आपको कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी कोइल को ऐसे रखते हो, क्या हमने देखा था क्या कुछ ऐसा? प्यारे दोस्तों याद है आपको
जब हम इसको रोटेट करवाते हैं, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब हम इसको रोटेट करवाएं तो क्या हमें पता है कि इस कोयल से जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, ठीक है। तो जब थीटा जो है कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओमेगा इंटू टी टाइम में। तो क्या जो टोटल जो होगा, क्या फाई जो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे एसोसिएटेड है किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो क्या हम बोल सकते हैं एन बी ए कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ईएमएफ का जो जनरेशन होगा दैट इज माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस डी फाई अपॉन डी टी हमने देखा था कि माइनस का कोस का होता माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या हमने कुछ ऐसा सा बताया था, आपको याद आ रहा है? यानी जो ईएमएफ है दैट इज कॉल्ड ई नोट साइन ओमेगा टी, और ई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। और जब यदि मान लो इस ईएमएफ जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है इसके एक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर यहाँ पर मैंने कोई सर्किट लगा दिया, यहाँ पर यदि मैंने कोई सर्किट लगा दिया रेजिस्टेंस आर का, तो क्या इस रेजिस्टेंस आर में जो करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड ई बाई आर, यानी ई नोट बाई आर, ठीक है, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। यानी जो करंट होगी दैट इज कॉल्ड आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहां से जो अपने पास जो करंट आती है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस करंट हैज ए फॉर्मेट ऑफ साइनसोइडल, ठीक है, साइन फंक्शन। दिस करंट हैज ए फॉर्मेट ऑफ साइन फंक्शन, यस यस यस। तो देखो टाइम के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं ना, क्या मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इस करंट को ड्रॉ करूं, तो क्या ये मेरे पास करंट की बात करो चाहे ईएमएफ की बात करो, क्या ये साइनसोइडल फंक्शन आ रहा है? यस। ये जो करंट है दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। सेम ग्राफ, ठीक है, अकर्स फॉर द ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखो ये जो करंट आती है ना दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट। इस करंट की ध्यान से देखो, ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड आई नोट, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर देंगे, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू आई नोट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नोट हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट हो जाएगी, ओके। अब यदि हम इसको एनालिसिस करें अच्छे से, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि आई नोट का क्या मतलब है, पीक वैल्यू होती है, क्या होती है, पीक वैल्यू बोलो, पीक वैल्यू बोलो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू बोलो या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलो, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कुछ भी बोलो, दैट इज कॉल्ड आई नोट। करंट का जो मैक्सिमम है यानी आई नोट जो होगा वो हो जाएगा ई नोट अपॉन आर। तो ये जो है ये मैक्सिमम है। क्या मतलब है इसका, जैसे अगर ईएमएफ की बात करें तो ई नोट है वो मैक्सिमम है, और इस ई नोट की वैल्यू पता है आपको कितनी है, एन बी ए ओमेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एन बी ए ओमेगा, ठीक है, एन बी ए ओमेगा, और आई नोट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। क्या ये आपको पता है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके। तो पीक वैल्यू से आप क्या समझते हैं, देखो पीक वैल्यू यहाँ पर भी मिलती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। देखो एक साइन फंक्शन का यहाँ पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसका जो वेरिएशन है, ठीक है ना, जिस वेरिएशन से जिस फॉर्मेट से वो चेंज हो रही है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी जो साइन का फंक्शन है इसी का रिपीटेशन है, इसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का रिपीटेशन ही है ये साइन फंक्शन, ठीक है। तो एक वेरिएशन में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, दैट इज फुल साइकिल। लेट अस डिस्कस, ठीक है, आफ्टर दिस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन द ईदर साइड दैट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, तो कोई भी साइड हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई नोट कितनी है, आई नोट। यहाँ पर भी आई नोट बट रिवर्स डायरेक्शन में माइनस आई नोट लिख देते हैं, यहाँ पर हम प्लस आई नोट लिख देते हैं, बस बात इतनी है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है, इन द ईदर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। अब तो ये तो हो गया आई नोट हमने डिस्कस किया, बट व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? टी, कैपिटल टी। देखो टाइम पीरियड बोल देते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड हम बोल देते हैं, टाइम पीरियड इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम में ये जो इलेक्ट्रिक करंट है अपना एक फुल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। मतलब एक जो इसका साइकिल है, ठीक है, साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही, बार बार जो वेरिएशन आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, क्या बार बार वेरिएशन आ रहे हैं? क्या बार बार वेरिएशन आ रहे हैं अपने पास? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम टेकन, ठीक है, द टाइम टेकन, या मैं बोलूं कि टाइम टेकन इन ए फुल साइकिल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, या ऐसे बोल सकते हैं द टाइम इन विच द ऑल्टरनेटिंग करंट डज इट कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब देखो ये तो हो गया टाइम पीरियड, लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, लिख लेंगे, ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब देखो ये टाइम पीरियड जो है, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू हुई मैक्सिमम इस टाइम पर t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गई, फिर अगेन 3t/4 अपने पास और फिर t हो गई। एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल टी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। लेकिन उतना ही टाइम क्या ये कोयल भी लेती है? क्योंकि हमें पता है जब एक कोयल अपना कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, एक मतलब यहाँ से 90 डिग्री, फिर अगेन पाई, फिर अगेन और फिर अगेन, तो ये कंप्लीट रोटेशन जब किया उतना ही कंप्लीट रोटेशन अपने पास उतने ही टाइम में ये हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि द टाइम टेकन बाय ए कोयल, टाइम टेकन बाय ए कोयल, ठीक है, इन वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑल्सो ए टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है इस इलेक्ट्रिक करंट का, क्या ये टाइम पीरियड इक्वल है? यानी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी टाइम पीरियड ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो एसी वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द कोयल, ठीक है, कोयल इन ए कोयल फुल साइकिल, ठीक है ना, फुल रोटेशन या वन रोटेशन बोल सकते हैं, कोयल इन वन रोटेशन। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि कितना टाइम लेती है कोयल जब रोटेट करती है तो कितना अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है 2 पाई का। और हमें पता है कि टाइम जो होता है एंगुलर अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, और हमने क्या बोला था, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है कोयल, तो क्या मैं यहाँ पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रख सकता हूँ? क्या यहाँ पर ओमेगा रख सकता हूँ? तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो यही टाइम पीरियड जो है इस अल्टरनेटिंग करंट का भी होता है। मतलब इस टाइम पीरियड यानी t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम में ये अपना एक कंप्लीट साइकिल कर लेगी, पॉजिटिव हाफ और फिर नेगेटिव हाफ, कंप्लीट साइकिल। और इतना ही टाइम पीरियड जो लगता है किसी एक कोयल को एक अपने फुल रोटेशन में, तो ये हुआ टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा, ठीक है, जब हम कोयल की बात करें तो हम बोलेंगे क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बट जब हम इस ग्राफ में यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो यहाँ पर ओमेगा की हम क्या बात करेंगे, देखो हम बात करने वाले फ्रीक्वेंसी की, हम किसकी बात करेंगे, हम थर्ड जो बात करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, इन जनरल डेफिनेशन हमें पता है, हमने 11th में भी पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, और हम फिर बता देते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी डिवाइस या कोई भी अपने पास कोई फिजिकल कोई भी अपने पास, जैसे पेंडुलम की बात करें या कोई फिजिकल थिंग,
ठीक है, दैट डज द पीरियोडिक मोशन, और 1 सेकंड में यानी द साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है साइकिल कौन कर रहा है, ये तो ये कर रही है, करंट कर रही है, और उतने हिसाब से अपने पास वो कोयल भी कर रही है। तो मैं ये बोलूँ कि 1 सेकंड में अगर ये कोयल जितने रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में जितने कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कोयल। और एक बात बताओ, क्या उस कोयल की फ्रीक्वेंसी, क्या इस करंट के जो ग्राफ है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए? क्योंकि टाइम पीरियड सेम होता है। देखो मैं बताता हूँ, एक बात बताओ, ये टाइम पीरियड क्या होता है? कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब वो टाइम होता है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अब देखो टी सेकंड में, यानी टाइम, यानी टी सेकंड में, यानी ये जो कंप्लीट जो साइकिल है, टाइम पीरियड है, टी सेकंड में ये जो कोयल है या वो जो ग्राफ है करंट का, ये जो करंट है, वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। क्या कर लेती है? एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। जब टी सेकंड में जब वो एक साइकिल कंप्लीट कर देती है, तो क्या 1 सेकंड में क्या 1/t साइकिल कंप्लीट कर लेगी? 1/t साइकिल्स कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, हमें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये बताई गई है कि साइकिल्स कवर्ड या साइकिल्स डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में जब इतने साइकिल्स कर रही है, तो क्या यही फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगी? और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं स्मॉल f से, यानी 1/t। तो ये हो जाती है 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट हम बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बात एक ही है। तो f जो है, t की वैल्यू रखो 2π/ω, तो ω/2π हो गया। क्या ω/2π हो गया? या हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2πf, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2πf, और f = 1/t, f = ω/2π। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास? यस, फ्रीक्वेंसी आ गई, पीक वैल्यू आ गई, और यहाँ पर हमने देखा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। मोटा मोटा हमने बात किया, एम्पलीट्यूड हमने बात कर ली, ओमेगा हमने बात कर ली। एक कई बार फेज भी आ जाता है, ठीक है ना, कई बार फेज भी आ जाता है। जैसे ये जनरल फॉर्मूला है, I = I0 sin ωt, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात करूं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि I जो है वो होता है I0 sin ωt + phi। क्या ये phi जो वो इनिशियल फेज है? क्या इनिशियल फेज है? इनिशियल फेज का मतलब क्या है? फेज ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, वो जो फिजिकल जो अपने पास हम सिस्टम ले रखा हमने, वो जब ओसिलेट कर रहा है तो वो कितना लेग कर रहा है, कहाँ पर है, उसकी स्थिति बता देगा, ठीक है। फेज ये बताता है कि पर्टिकुलर t = 0 टाइम पर या किसी पर्टिकुलर t टाइम पर उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मैं बात करूँ, एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, ठीक है। मान लो कि एक चलो ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पर इसको मैं इरेज करूँगा, इसको भी इरेज करूँगा। देखो वो फेज की बात कर रहे हैं ना, लिख लेना इसको, फेज। जैसे मान लो, जरूरी थोड़े ना है कि हम t = 0 यहीं से माने। क्या t = 0 यहाँ पर भी मान सकता हूँ? जैसे मैं बोलूँ कि भैया t = 0 हमने जैसे ये अपने पास हमने करंट की फॉर्मेट ली थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, ली थी कि नहीं ली थी? बिल्कुल ली थी। ये ऐसी फॉर्मेट ली थी कि नहीं? बिल्कुल ली थी। तो एक बात बताओ, जब हमने ये लिया था फॉर्मेट, ठीक है, क्या हमने ये फॉर्मेट जब लिया था तो क्या I = I0 sin ωt हमने बोला था? ठीक है। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि करंट जो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ कि करंट जो है अब की बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, न कि 0 से। तो क्या इसका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा? देखो
क्या यहाँ से कुछ बन जाएगा, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से बन जाएगा इसका ग्राफ, यहाँ से बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पर जो इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं यहाँ पर जो ये हाफ है, ठीक है ना, यानी I0/2 है। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर क्या इसकी वैल्यू I0/2 है, तो उसमें रखो, उस जनरल इक्वेशन में रखो, t इक्वल टू 0 रखो और i की जगह कितना हो जाएगा I0/2, यानी ये हो जाएगा I0, और यहाँ पर हो जाएगा साइन t की वैल्यू 0 रखा था फाई, तो साइन फाई की वैल्यू कितना बना 1/2, यानी फाई की जो वैल्यू बना यानी 30 डिग्री, यानी π/6, ठीक है। अगर फाई नहीं होता तो t इक्वल टू 0 पर कितनी होती, करंट 0 होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट की वैल्यू कुछ है, यानी I0/2। तो ये फेज ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या किसी t इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है, इनिशियल फेज ये बता देगा कि इनिशियली t इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर उस करंट की वैल्यू, या मैं बोलूँ उस ऑसिलेटर की वैल्यू क्या है, कहाँ है वो, पोजीशन क्या है। क्या हमने डिस्कस किया था ऑसिलेशंस में, क्या ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था कुछ इस प्रकार से, यस। तो फेज यही बताता है, ओके। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से एक बार और फिर हम देखते हैं क्या करना आगे। तो यहाँ तक अपने पास हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। कुछ टर्म्स हमने देखी कि इलेक्ट्रिक करंट में जो अपने पास, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, एसी और डीसी, उसका वेरिएबल करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मेट क्या होता है, एसी कहाँ से जनरेट होती है, ये हमने देखा। करंट की कुछ टर्म्स हैं, इस इक्वेशन की कुछ वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये फॉर्मेट हमने ये देखा, डिस्कस किया, ठीक है। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ ना, हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया के अंदर, ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है, और अपने पास 240 वोल्ट की अपने पास एसी आती है। लेकिन यदि यूएसए से कंपैरिजन करें, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, ठीक, इसकी बात करें तो अपने पास कितनी आती है 60 हर्ट्ज, और इसकी जो वोल्टेज है ना 120 वोल्ट, देख सकते हो। नाम सुना वो गाना सुना है कि लगा 240 वोल्ट का झटका, तो 240 वोल्ट यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ है, यूएसए में सेफ्टी हमने ध्यान रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, सेफ्टी। यूएसए ने सेफ्टी को ध्यान रखा है कि हमें जो वोल्टेज है जब भी झटका लगे 120 वोल्ट का ही लगे, ज़्यादा नहीं लगे। इंडिया कहती है कि हम झेल लेंगे, 240 को आने दो, ठीक है। इंडिया कहती है 240 वोल्ट को झेल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में 240 वोल्ट है, अगर मर भी जाए ज़्यादा चांसेस इंडिया में 240 वोल्ट है। लेकिन फ्रीक्वेंसी इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, 60 हर्ट्ज़ के, 50 हर्ट्ज़ के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इतना डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांसमिशन में भी हेल्पफुल है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ट्रांसमिशन आसानी से हो पाएगा, ठीक है। करंट घट जाती है, हालांकि वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो करंट ज़रूर घट जाती है, लेकिन उनका ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक हमने डिस्कस किया आज इस लेक्चर में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे आगे कि एवरेज करंट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम आगे इस चैप्टर में करते रहेंगे। पहले दोस्तों वो तो आपको पता ही है, हम चैप्टर में जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स हमने किए सभी लेक्चर्स को। तो यस, इस प्लेटफॉर्म पर हम तो केवल और केवल फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, हम फिजिक्स डेवलप करते हैं, फिजिक्स हम बताते हैं आपको, और फिजिक्स की डेप्थ हम बताते हैं, ठीक है। तो हम मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको स्टे हेल्दी रहना है, स्टे हैप्पी एंड कीप मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करना है, थैंक यू वेरी मच।